हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सबको नमस्कार, सलाम दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज जो खास बात करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं आप सब के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम वेन आरेख है, वेन डायग्राम है। और सबसे पहले ये जानकारी देना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज परचम बैच से जुड़ जाइए इस कोड के माध्यम से, HB30 हैप्पी बर्थडे 30 उसी के उपलक्ष्य में। और बाकी वेन डायग्राम की बात करें तो ये जो नियम है आपके पास, ये 3 मुख्य पॉइंट है, इसके आधार पे पूरे वेन आरेख को आप बना सकते हैं। सार्वभौमिक सत्य, वैज्ञानिक तौर पे प्रमाणित और तर्कानुसार। तर्कानुसार ये 3 नियम, इसका मतलब क्या होता है? जो चीज सत्य है, जो प्रमाणिक है, जैसे पृथ्वी, सूर्य, चांद, ये सब सार्वभौमिक सत्य है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये सारी बातें सार्वभौमिक सत्य के रूप में हम कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। फिर बातें आती वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित, जो बातें वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित है, जैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये दोनों नाभिक का न्यूक्लियस का पार्ट है, ये वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित है, तो हम इसे फॉलो करते हैं। उसके बाद तर्कानुसार, इसमें सबसे अहम है तर्कानुसार, अर्थात तर्क के अनुसार। जैसे तर्क क्या कहता है? कहता है कुछ पिता भाई हैं, क्या सत्य है, कुछ पिता भाई है, सम फादर्स आर ब्रदर्स, ये सत्य है। लेकिन यही कहा जाए कुछ पिता विवाहित है, ये गलत है। अगर पिता की बात आती है तो हम डायरेक्ट कहेंगे सभी पिता विवाहित हैं। वो अलग बात है, कुछ ऐसे पिता होंगे जो अविवाहित हैं, लेकिन हम आम तौर पे चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अगर हम इन चीजों को एक्सेप्ट करने लगे तो विवाद हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि सभी पिता विवाहित है, चाहे कुछ कहे या ना कहे, सभी पिता विवाहित है, सभी माताएं विवाहित है। और अगर यहाँ पे बोले कुछ लड़कियां विवाहित है, ये सत्य है। अगर बोले सभी लड़कियां विवाहित है तो गलत है, सभी लड़कियां विवाहित है तो गलत है। लेकिन अगर बोले कुछ माताएं विवाहित है तो गलत है, वहां पे बोलना पड़ेगा सभी माताएं विवाहित है, क्योंकि माता और पिता बनने के लिए सबसे एक अहम क्राइटेरिया है विवाह। विवाह के उपरांत ही आप माता पिता बन सकते हैं, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसे कहते हैं तर्कानुसार। जैसे कुछ जीजाजी देवर, हाँ जो जीजाजी होंगे वो किसी ना किसी के देवर होंगे। कुछ भाभी माँ है क्या? हाँ जो कुछ भाभी होंगे किसी ना किसी की माँ होंगी। उसके आधार पर इन प्रश्नों को आप बना सकते हैं। प्रश्न आपके समक्ष है, यहां से बस मुख्यतः आपको 5 प्रश्न दूंगा, अगले 5 प्रश्न को खुद करना है। शब्द देखिए, नर, चचेरे भाई और भतीजे। हम जानते हैं नर मतलब मेल की बात हुई है, और आप जानते हैं कि जो भतीजे हैं, भतीजे कौन है? ये सब पुरुष वर्ग के अंतर्गत आता है। तो हम कह सकते हैं इसका वेन आरेख यहाँ पे कौन हो जाएगा? ये भतीजा हो जाएगा, भतीजे। और ये सब भतीजे कौन है? ये नर के अंतर्गत आएंगे। और ये कजन है। कजन जो शब्द है जिसे आप चचेरे भाई के रूप में यहाँ पे बोला गया, चचेरे भाई के रूप में, तो हम जानते हैं कि चचेरे भाई का संबंध क्या होगा? कुछ भतीजे चचेरे भाई हैं और हम कह सकते कुछ नर भी चचेरे भाई हैं, तो इस प्रकार से। लेकिन एक पॉइंट है यहाँ पे बात जो है कजन का जो है, दरअसल यहाँ पे जो पॉइंट है कजन का गलत लिखा गया। यहाँ पे चचेरे भाई कह सकते हैं, इसे आप चचेरे बहन के रूप में भी कर सकते हैं। तो ये कजन है, चचेरे भाई बहन कुछ भी हो सकता है। इसका प्रॉपर वेन आरेख ऐसे बनेगा, मतलब ऑप्शन ए बनेगा, याद रखिएगा। ऐसे हिंदी में चचेरे भाई बहन कर सकते हैं आप। अगले बिंदु पे चलते हैं। यहाँ पे पृथ्वी, समुद्र और सूर्य है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सूर्य क्या है? सन इज अ स्टार, नॉलेज वाला है, मतलब ये सामान्य ज्ञान पर आधारित चैप्टर है। तो इसका मतलब साफ है, आप जानते हैं कि जो पृथ्वी है, मतलब जो समंदर है वो कहाँ है? पृथ्वी के अंतर्गत है। और यहाँ पे सन अलग हो जाएगा, बिकॉज सन इज अ स्टार, सन को आप अलग रखते हैं। और आप जानते हैं पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक उपग्रह है या ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह है जिसका उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। तो सन एक स्टार है, सन को स्टार बोला गया। इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो तीसरा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु है, ये वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित है। और हमें पता है कि ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है किसका पार्ट है? ये परमाणु का हिस्सा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। आगे चलते हैं अगले बिंदु पे। ये आप जानते हैं लोहा, सीसा और नाइट्रोजन, ये आपका आयरन है, लेड है और नाइट्रोजन। आपको पता होना चाहिए कि आयरन जो है आपका क्या एक मेटल है, उसी प्रकार से लेड को भी हम मेटल बोलते हैं। और बात आती है नाइट्रोजन का, ये नॉन मेटल है और एक गैस के रूप में माना जाता है, जाना जाता है, इट्स एन एलिमेंट। तो कहने का मतलब है प्रॉपर तरीके से अगर आंसर देना चाहते हैं, तीनों अलग अलग आइटम्स है, तीनों का जो डायग्राम है वो अलग अलग होगा। दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, तीनों से कोई ताल्लुकात नहीं है। फिर आगे चलते, लास्ट आज का आखिरी प्रश्न और 5 प्रश्न आपके होमवर्क के लिए। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा 6, 7, 8, 9, 10 का आंसर क्या होगा। 5वां प्रश्न, त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, उसके बाद है समकोण त्रिभुज। हम जानते हैं कि विषमबाहु हो या समबाहु हो या समकोण हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो, ये सब त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हमने त्रिभुज को लिया और विषमबाहु त्रिभुज और समकोण में ताल्लुक है।
तो समकोण को विषमबाहु से हमने ताल्लुक कर दिया और आप जानते हैं कि इसका आंसर, प्रॉपर आंसर क्या हो जाएगा, विकल्पी। 6 नंबर जो HB30 के बारे में आपको फिर से बता दूं, इस कोड का अभी भी जो भी परचम से नहीं जुड़े विद्यार्थी हैं, जो आपके दोस्त साथी, उनको बता दीजिएगा। आगे 19 जनवरी तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया, 19 जनवरी तक, क्योंकि अभी भी विद्यार्थी एडमिशन ले रहे हैं, जारी है एडमिशन, इसीलिए इस कोड को, जाहिर सी बात आप जागरूक हैं, किसी को नहीं पता, इनडायरेक्टली डायरेक्टली नहीं मालूम किसी कारणवश, तो उनको बता दीजिएगा 19 जनवरी तक इस कोड का प्रयोग करके 30% डिस्काउंट के तहत आप जुड़ सकते हैं एग्जाम प्रो ऑफिशियल डाउनलोड करके। ये सारी जानकारियां दी गई हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, उत्तर बताइएगा। 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसका आंसर की भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।